Unacademy. Let's crack it. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पाथफाइंडर। माय नेम इज निधि। दोस्तों, ये सीरीज हम कर रहे हैं जहां पर हम पॉलिटी के पीवाईक्यूज कर रहे हैं पिछले 10 सालों के। इसमें अभी तक हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं। 4 या 5 क्वेश्चंस एक समय पर हम करते हैं सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू रिटेन ऑल्सो और एक्सप्लेनेशन समझना। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि क्वेश्चन को पढ़िए, 10 सेकेंड का पॉज लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आगे बढ़िए सो दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और उसके बाद आप आंसर दीजिए। सही आंसर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो एटलीस्ट आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड दिस इज माय स्मॉल इंट्रोडक्शन। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स पीडीएफ्स के लिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर एक्सक्लूसिव कंटेंट को अनलॉक करने के लिए आपको स्पेशल एक्सेस कोड चाहिए होता है एंड दैट कोड इज ND-Live10 विच इज माई एजुकेटर कोड। इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं इन द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द पिन कमेंट्स। उस लिंक को आपको ओपन करना है, वहां पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है, एजुकेटर कोड आपसे पूछा जाएगा, आपको मेरा नाम या ये कोड वहां पर फिल करना होगा। तो आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट वहां पर हमें आप देख सकते हैं, मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इस कोड से आपको मिलता है फ्लैट 35% तक का डिस्काउंट आपके सब्सक्रिप्शंस में भी। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा, सबसे बड़ा आई वुड से यूपीएससी सेमिनार होने वाला है दिल्ली में, जहां पर दिग्गज आपको मिलने वाले हैं। इस सेमिनार को हमने नाम दिया है अश्वमेध। नाउ, इस सेमिनार में ना केवल आपको जो एक्सपर्ट्स हैं लाइक खुद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स IAS सौम्या पांडे मिलेंगी, जिनसे आप रूबरू हो सकते हैं। हमारे टॉप एजुकेटर मधुकर सर यहाँ पर आपको मिलेंगे, साथ ही रोमन सैनी खुद आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप इनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं। ये सेमिनार होने वाला है विद IAS IPS ऑफिसर्स, टॉप एजुकेटर्स एंड मोर। यहाँ पर आपको टिप्स मिलेंगे एजुकेटर्स से, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी आप यहाँ पर देख ले सकते हो, फ्री गुडीज भी आपको यहाँ मिलने वाली है। होने वाला है ताल कटोरा स्टेडियम में। आप लोगों के लिए फ्री होगा ये सेमिनार अगर आप इस QR कोड को अभी स्कैन कर रजिस्टर कर लेते हैं। लिमिटेड सीट्स है, अभी स्कैन कर रजिस्टर कीजिए, होगा 6 फरवरी को। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी दोस्तों, बिल्कुल मिस मत कीजिए। खुद रोमन सैनी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, इनसे आप बात भी कर सकते हैं, डिस्कशंस भी कर सकते हैं। चलिए, अगर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो करोल बाग सेंटर में फिलहाल ये कोर्सेज हमारे शुरू हो गए हैं। ND-Live10 कोड आप यूज करते हैं, 35% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। कोई भी और जानकारी के लिए आप करोल बाग सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मुखर्जी नगर ब्रांच भी आप जा सकते हैं जहां पर ये कोर्सेज चल रहे हैं। अगेन 35% डिस्काउंट के लिए आपको यूज करना होता है मेरा कोड ND-Live10 दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कोई भी जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। देखिए, जब आप सेंटर विजिट करते हैं और आप वो फॉर्म फिल कर देते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। आप सेंटर विजिट करेंगे उस फॉर्म के साथ कि हमने फॉर्म फिल किया है, डिटेल्स वहां पर दी हुई हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको ये डिस्काउंट वहां मिल जाता है। ठीक है, चलिए नाउ एक ऑफर प्राइस आपके लिए लेकर आए हैं हम प्रयागराज यूपी में, जहां ना केवल यूपीएससी की तैयारी हम करा रहे हैं बल्कि यूपी PCS के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं हमारे कोर्सेज में एनरोल करके। बहुत ही इकोनॉमिकल यहाँ पर प्राइस रखे गए हैं। कोई और जानकारी के लिए आप सिविल लाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In the first Lok Sabha, the single largest party in the opposition was the Swatantra Party. In Lok Sabha, a leader of the opposition was recognized for the first time in 1969. In the Lok Sabha, if a party does not have a minimum of 75 members, its leaders cannot be recognized as the leader of opposition. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है बताना है। 1 and 3, 2, 2 and 3, 1, 2 and 3. I told you in the beginning, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ना है और फिर आगे जाना है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको कई बार आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलते एक्सक्यूज मी, लेकिन NCERT अगर आपने पढ़ी है, जिसके बारे में बार बार बात करती हूँ कि NCERT इज इम्पॉर्टेंट, स्पेशली 9th
10th 11th 12th की जो एनसीईआरटीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एनसीईआरटीज को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आंसर यहाँ पर है बी, ओनली दी सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जीती थी 364 सीट्स ऑफ दी 489 सीट्स इन दी फर्स्ट लोकसभा, ठीक है। उसके बाद मतलब बहुत आगे निकल गई थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी वो सेकेंड आई थी इन टर्म्स ऑफ सीट्स विच वन ओनली 16 सीट्स, इट वाज नॉट स्वतंत्रता पार्टी, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1969 में एक ऑफिशियल लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन 1977 में मिला था। थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन दैट। तो 110 सीट्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट लोकसभा की बात करें तो लेट्स से 143 का, तो अराउंड मिनिमम 55 सीट्स होनी चाहिए, ठीक है। 10% सीट्स होनी चाहिए, तो ऑपोजिशन का लीडर बन जाते हैं उस पार्टी के जो लीडर। चलिए, वन ऑफ द implications of equality in society is the absence of privileges, restraints, competition, ideology. सिंपल क्वेश्चन है, privileges, absence of privileges। जब हम इक्वालिटी की तरफ बढ़ने की बात करते हैं तो इट इज बेसिकली एंडिंग द फॉर्मल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी एंड प्रिविलेज। उसे खत्म करेंगे तभी तो समानता की तरफ बढ़ेंगे। कास्ट सिस्टम इन इंडिया हैज प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट मैनुअल लेबर बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटी। और बहुत सारे देशों में पीपल ऑफ फ्रॉम सम फैमिलीज कुड ऑक्यूपाई हाई पोजिशंस, टेरिटरीज चले आ रही हैं। सिर्फ कुछ पार्ट ऑफ द सोसाइटी है जो they have this advantage or the privilege of getting the higher positions. So privileges को यहाँ पर हटाना जरूरी है अगर हम इक्वालिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है? 1, 2, बोथ, नीदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर ध्यान से पढ़ा है आपने, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप इसको कर लोगे। आंसर इज नन, डी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ना तो कोई लिमिटेशंस लगाते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन पर, ना ही लेजिस्लेटिव फंक्शन पर। ये मॉरल ऑब्लिगेशन की तरह है, लीगल ऑब्लिगेशन है ही नहीं, लिमिटेशंस है ही नहीं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो दे एक्ट एज लिमिटेशंस ऑन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट द डीपीएसपीज। वो तो बेसिकली प्रमोट करते हैं ना, बताते हैं कि आपको ये करना है, डायरेक्शंस है, ठीक है। With reference to the Parliament of India, consider the following statements. A private member's bill is a bill presented by a member of Parliament who is not elected but only nominated by the President of India. Recently, a private member's bill has been passed in the Parliament of India for the first time in its history. तो बेसिकली मैं आपको ये बता दूं, ये 2017 या 16 का क्वेश्चन है, उस समय की बात कर रहे हैं। क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2, बोथ, नीदर। आंसर इज नन। ऑलराइट, सो प्राइवेट मेंबर बिल कौन सा बिल होता है? जो संसद का कोई सदस्य लेकर आता है वो प्राइवेट मेंबर बिल होता है। जो मिनिस्टर नहीं है, जो नॉर्मल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, एमपी है, ऑलराइट, तो वो बिल होते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल। जो मिनिस्टर्स लेकर आते हैं, गवर्नमेंट लेकर आती है, वो पब्लिक बिल होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। नाउ 1952 से लेके 2017-18 तक, 16-17 का क्वेश्चन है ना, 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं। तो 1952 में सबसे पहले बिल आया था प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहां पर आपका गलत हो जाता है। तो दिस इज फॉर टुडे गाइज। आई होप आप ये सीरीज बहुत सीरियसली ले रहे हैं दोस्तों, और आप इसको कर भी रहे हैं मेरे साथ। अगर आप हमारा ऑफलाइन सेंटर विजिट करना चाहते हैं तो अभी जाइए, विजिट कीजिए विद द फॉर्म दैट इज गिवन इन द लिंक। कोड आपको वहां यूज करना है NDLive10 या फिर निधि ढाका, या आप मेरा नाम भी वहां पर डाल सकते हैं एजुकेटर नेम में। हाँ, बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि सीधे सीधे अगर आप सेंटर विजिट करते हैं और फ्री डेमो क्लासेस मांगते हैं तो आपको फ्री डेमो क्लासेस मिल जाती हैं अगर आपने मेरा कोड यूज किया है। उसके अलावा ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस आपको मिलती है, 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, और फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई फैसिलिटी भी आपको मिलती है हमारे सेंटर्स पर। साथ ही कुछ क्रैश कोर्सेज भी हैं फिलहाल जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड हैं,
उन सब की जानकारी के लिए भी आप सेंटर विजिट कर सकते हैं। दिल्ली में हमारा मुखर्जी नगर और करोल बाग सेंटर, और यूपी में प्रयागराज सेंटर। ठीक है, so that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about latest. Thank you so much. God bless. Take care.